बात उन दिनों की है जब प्रयागराज इलाहाबाद हुआ करता था। 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे टांगा चलाने वाले एक व्यक्ति हाजी फिरोज मोहम्मद के घर पर एक बेटा जन्म लेता है। इस बेटे का नाम अतीक अहमद रखा जाता है। पिता ने बेटे का एडमिशन मजीदिया इस्लामिया इंटरमीडिएट कॉलेज में कराया, लेकिन अतीक का मन पढ़ाई लिखाई में लगता नहीं था और 17 साल की छोटी सी उम्र में अतीक ने अपनी लाइफ का पहला मर्डर किया था। और ये वही साल था जब अतीक 10th क्लास में फेल भी हो चुका था। पैसा कमाने का लालच और पावर का नशा अतीक को क्राइम और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ले गया और यहाँ पे इसे मिलता है चांद बाबा नाम का क्रिमिनल। चांद बाबा अतीक अहमद को क्राइम और अंडरवर्ल्ड के अलग अलग दांवपेच सिखाता है और बहुत जल्दी अतीक अहमद काफी आगे बढ़ जाता है इस क्राइम की दुनिया में। 1986 में उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट नाम का कानून पास किया जाता है और अतीक अहमद वो पहला गैंगस्टर बनता है जिसपे ये एक्ट लागू किया जाता है और इसीलिए अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश का पहला गैंगस्टर भी कहा जाता है। अतीक अहमद का बढ़ता हुआ कद उसके आका चांद बाबा को खलने लगा था और उसने पूरी कोशिश करी कि किसी तरीके से अतीक अहमद के पर कुतर दिए जाएं, लेकिन चीजें अब इतनी आसान नहीं थी। अतीक चांद बाबा की गिरफ्त से बाहर निकल चुका था। 1989 आते आते अतीक अहमद क्राइम की दुनिया में एक काफी बड़ा नाम हो चुका था और अब उसने सोचा कि वो पॉलिटिक्स की दुनिया में कदम रखता है। इलाहाबाद वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में विधायकी के चुनाव में अतीक अहमद निर्दलीय उतरता है, लेकिन अतीक के सामने होता है उसका आका यानी कि चांद बाबा। घमासान लड़ाई होती है, दोनों तरफ से पूरी कोशिश की जाती है और इलेक्शन में पूरी ताकत झोंक दी जाती है, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट आने के कुछ दिन पहले ही अतीक चांद बाबा का मर्डर करवा देता है। जब इलेक्शन रिजल्ट आते हैं तो उसमें अतीक की जीत होती है और इस तरीके से अतीक अहमद अब जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका था। अतीक को चैलेंज करने वाला अब कोई भी नहीं था। अतीक एक के बाद एक 3 चुनाव जीतता चला जाता है, 1989, 1991 और 1993। यहाँ पे नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव जी की नजर अतीक अहमद पे पड़ती है और वो उसे समाजवादी पार्टी में ले आते हैं और उसके बाद 1996 में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के सिंबल पर पहली बार चुनाव लड़ता है। लेकिन इस कहानी में मोड़ तब आता है जब 2004 में अतीक पहली बार सांसदी का चुनाव लड़ता है। अभी तक वो जितने भी चुनाव लड़ रहा था सब विधायकी के थे और वो सब में जीतता जा रहा था, लेकिन 2004 में फूलपुर सीट जहां पे किसी जमाने में पंडित नेहरू चुनाव लड़ा करते थे, वहां पे अतीक अपना नामांकन भरता है और वो फूलपुर से सांसद भी बन जाता है। लेकिन अब जो इलाहाबाद वेस्ट की सीट खाली हो गई थी वहां पे क्या होता, तो उसके लिए हुए बाय इलेक्शंस और उसमें अतीक की तरफ से खड़ा हुआ उसका भाई अशराफ और खालिद आजिम। चुनाव का रिजल्ट बहुत ही आसान लग रहा था, सबको उम्मीद थी कि अतीक अहमद का भाई यानी कि मोहम्मद अशराफ जीत जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो एकदम पासा पलट चुका होता है। सामने बहुजन समाज पार्टी से खड़ा हुआ था राजू पाल। किसी जमाने में राजू पाल अतीक अहमद का ड्राइवर हुआ करता था और ये भी कोई दूध का धुला नहीं था, इस पे भी 25 केस लगे हुए थे और इसने भी चुनाव के वक्त अपनी रैलियों में कहा था कि अगर ये हारेगा तो बम चलेगा और जीतेगा तो रम चलेगा और 4818 वोटों के मार्जिन से राजू पाल जीत जाता है। भाई हम तो चुनाव जीत गए, जीत तो गए हो, अब जिंदा रहकर दिखाओ। पहली बार अपनी जिंदगी में अतीक अहमद ने हार देखी थी। हार से तिल मिलाकर अतीक अहमद कॉन्स्पिरेसी रचता है। पूरा सांसद करवा रहा है पूरा अतीक अहमद, सब उसी के आदमी थे जो करने वाले हैं। और 25 जनवरी 2005 को यानी चुनाव हारने के 3 महीने बाद अतीक अहमद दिन दहाड़े राजू पाल सिटिंग विधायक का मर्डर कर देता है। मर्डर का मास्टरमाइंड अतीक अहमद जेल की सलाखों के पीछे था, लेकिन उसके शूटर्स पूरे इलाहाबाद में थे। 9 दिन पहले राजू पाल की शादी हुई थी। उसकी पत्नी पूजा पाल के हाथों की मेहंदी अभी तक नहीं छूटी और उसे सियासी दलदल में घुसना पड़ा। हमने बहुत गंदा मंजर देखा और बहुत तकलीफ देके बहुत टॉर्चर की गई, बहुत परेशान की गई, आर्थिक मानसिक हर चीज़ से परेशान हुई गई, तोड़ी गई। इस मुकदमे में जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता है मैं तब तक नहीं शांत बैठूंगी। लोगों की सांत्वना तो पूजा पाल के साथ थी, लेकिन वोट मोहम्मद अशराफ के पास गए और अतीक अहमद का भाई चुनाव जीत जाता है। लेकिन शायद उस वक्त किसी को नहीं पता था कि अतीक अहमद के खानदान की ये आखिरी जीत होगी। 2 साल बाद 2007 में जब इलेक्शंस होते हैं तो पूजा पाल मोहम्मद अशराफ को
हरा देती है। उसके बाद 2008 में समाजवादी पार्टी अतीक अहमद को पार्टी से निष्कासित कर देती है। मायावती बहुजन समाज पार्टी से अतीक अहमद को टिकट देने से मना कर देती है और 2009 में अतीक अहमद अपना दल पार्टी से प्रतापगढ़ सीट से चुनाव लड़ता है और हार जाता है और ये हार का सिलसिला 2012 में चलता रहता है, जब अतीक अहमद फिर से इलाहाबाद वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने जाता है। लेकिन खौफ का मंजर कुछ इस तरीके का था। हमका बहुत धमकी मिला थी और अगर हम और कुछ लोग के नाम लेवे तो हमका जान से मार दी है, इतना हम डरे हैं। सरकार काम तो अच्छा करा थी मगर ओके पीछे अतीक हम लोगन के पीछे पड़ जाते, हमारे घर के आदमी का फंसावा लगा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 10 जजों ने इसकी बेल की सुनवाई सुनने से मना कर दिया और 11वें जज ने जब बेल की सुनवाई सुनी तो अतीक अहमद को बेल दे दी। लेकिन अतीक अहमद 2012 में चुनाव हार जाता है। 2014 में अतीक अहमद वापस समाजवादी पार्टी में आ जाता है और इस बार श्रावस्ती से चुनाव लड़ता है, लेकिन इस बार भी अतीक अहमद चुनाव हार जाता है। 2014 के बाद 2017 में अतीक ने फिर से कोशिश करी चुनावी राजनीति में जीत हासिल करने की और इस बार अतीक को टिकट मिलता है समाजवादी पार्टी की तरफ से कानपुर कैंट सीट में। ये तब का वाकया है जब 2017 के विधानसभा चुनाव सिर पर थे, अतीक जमानत पर था। लेकिन अब मुलायम सिंह यादव के परिवार में कलह मच चुकी थी और शिवपाल यादव और अखिलेश यादव आमने सामने थे। लेकिन अंत में अखिलेश यादव की चलती है और वो कानपुर कैंट सीट से अतीक अहमद को हटा देते हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और बस यहीं से अतीक अहमद के दुर्दिन शुरू हो जाते हैं। अतीक और इसके गुर्गों की वसूली, बेनामी संपत्ति, इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट, स्मगलिंग और सभी अवैध धंधों को योगी आदित्यनाथ की सरकार बंद कर देती है। जगह जगह छापे पड़ते हैं, बेनामी संपत्ति जब्त की जाती है, अवैध कब्जों पे बुलडोजर चलता है और देखते ही देखते 11,684 करोड़ का एम्पायर जो अतीक अहमद ने अपनी काली करतूतों और अपराधों से बनाया था वो खत्म हो जाता है। सभी बैंक अकाउंट्स अतीक अहमद के फ्रीज कर दिए जाते हैं। आर्थिक रूप से अतीक अहमद पे अब बहुत बड़ा संकट आ चुका था। ऐसे में 2018 में अतीक अहमद एक बहुत बड़ी गलती करता है जब वो मोहित जायसवाल नाम के एक बिजनेसमैन को धमकाता है और उससे फिरौती की रकम मांगता है। आइए तो कुछ ऐसा कर आगे आइए, कुछ वोट सही, ऐसा ना हो कि आपका एक पैर एक हाथ टूट जाए, समझे भाई। हम सोमवार को पैसा इकट्ठा करके आएंगे कि आपका मूड सही हो जाए। आप मार भी दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप ये लड़के नहीं, मार के चक्कर में आप न पड़िए। अभी ना आप मार जानते हैं ना मार का हाल जानते हैं। मारो चक्की आसान चीज लेना, तो सब बात न करो। और रकम ना दिलवाने पे देवरिया जिले में मोहित जायसवाल को खूब पिटाई करवाता है। जो पूर्व सांसद आपके अतीक अहमद जी हैं, उनके वो प्लस उनके बेटे और बाकी लोग जो उनके टीम में थे, सभी लोग वहाँ पर थे। वहाँ पर मुझे ले जाने के बाद मुझे किनारे बैठा दिया गया। बैठाने के बाद मुझसे सारी कंपनियों के रिजाइनिंग लेटर पे साइन कराया गया। जब मैंने उस पर आपत्ति की तो मुझे मारा गया, कहा जो कह रहा वो करो। और ये पिटाई जेल के गार्ड्स करवाते हैं। नैनी थाने से गैंगस्टर को नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया। जिस जेल की दीवारों तक से अतीक की दोस्ती हो, वहाँ उसे कौन रोक सकता था। अतीक ने जेल से ही खेल शुरू कर दिया। किडनैपिंग, अवैध वसूली, प्रॉपर्टी पर कब्जे का कारोबार चलने लगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार उन सभी जेल गार्ड्स को सस्पेंड करती है और अतीक अहमद को बरेली जेल में शिफ्ट किया जाता है। इसी बीच समाजवादी पार्टी अतीक अहमद को पार्टी से निकाल देती है। 2019 में अतीक अहमद को साबरमती जेल शिफ्ट किया जाता है। लेकिन अब आता है वो निर्णायक मोड़ जो अतीक अहमद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। दिन है 24 फरवरी 2023 का। उमेश पाल जो राजू पाल की हत्याकांड में प्रमुख गवाह था और साथ में वो राजू पाल का ब्रदर इन लॉ भी था। उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और हत्या में अतीक का तीसरा बेटा असद और उसके शूटर्स इन्वॉल्व थे। असद पे अभी तक कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगे हुए थे, लेकिन ये पहली ऐसी घटना थी जिसमें असद का इन्वॉल्वमेंट पाया गया था। इस मर्डर का सीसीटीवी फुटेज भी मीडिया में प्रोवाइड किया गया और ये हत्या सीधे सीधे अतीक अहमद ने योगी सरकार को एक चुनौती के रूप में पेश की और योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खुलेआम कहा कि वो इन माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे।
13 अप्रैल 2023 को एक पुलिस इनकाउंटर में 19 साल का असाद मारा जाता है। 2 दिन बाद 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और उसका भाई अशराफ प्रयागराज में पुलिस कस्टडी के दौरान मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे थे। इतने में 3 शूटर्स लवलेश तिवारी, सोनू उर्फ सनी और अरुण मौर्य ये अतीक अहमद और उसके भाई अशराफ को गोलियों से भून देते हैं और सामने पूरी मीडिया और पुलिस खड़ी थी। अतीक अहमद की पूरी कहानी का सार सिर्फ एक लाइन में बोलना हो तो मैं कहूंगा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। इनफैक्ट अतीक अहमद के पाकिस्तानी आर्मी और ISI से भी लिंक्स पाए गए जो उसे वेपन्स और आर्म्स स्मगल कर पहुंचा रहे थे। अब पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान को किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रही है इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसको आप इस पॉपअप विंडो में देख सकते हैं।